हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। और आज का जो हमारा नया टॉपिक है, हमने ग्राफ का काम कंप्लीट कर लिया था। ग्राफ में हमने असमीकाएँ पढ़ ली थी, इक्वेशंस पढ़ ली थी और इनइक्वालिटीज़ पढ़ ली थी। जो हमारा नया टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसे एपी बोलते हैं। चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, आपको एपी पढ़नी है बेटा अब, ठीक है। शॉर्ट में से एपी लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एपी होती क्या है? एपी बच्चों होती है, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर से कुछ नंबर लिखे हुए हैं 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23। एक सीरीज बन रही है नंबर की, श्रेणी बन रही है, श्रेणी, ठीक है। तो यहां पर इस श्रेणी में क्या है, ये जो नंबर है इसे बोलते हैं हम पहला पद, फर्स्ट टर्म या फिर पहला पद, जिसे हम दर्शाते हैं ए से, स्मॉल ए। ये कितना है? 2। पहला पद कितना है यहां पर? 2, ठीक है। फिर आता है लास्ट टर्म, आखिरी पद। बेटा आखिरी पद कौन सा है यहां पे? लास्ट नंबर कौन सा है यहां पर? इसे बोलते हैं an, 23। कुछ भी चीज आपको कैपिटल लेटर में शो नहीं करनी, सारी चीजें स्मॉल लेटर में शो करनी, पहले बता रहा हूं। उसके बाद आता है यहां पर, देखो दो चीज, पहला पद 2 है, आखिरी पद 23 है। अब बताओ यहां पर हर पद के बीच में कुछ अंतर आ रहा है। 2 और 5 के बीच में 3 का गैप है, 5 और 8 के बीच में 3 का गैप है, 8 और 11 के बीच में 3 का गैप है, सबके बीच में 3 का गैप आ रहा है। तो ये जो कॉमन, सब में जो गैप आ रहा है वो कॉमन है, तो इसे बोलते हैं सार्वंतर, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम दर्शाते हैं डी से। डी कितना है यहां पर? 3। डी कितना है यहां पर? 3, ठीक है। सबको दिख रहा है 3 का गैप है। फिर लास्ट में आता है पदों की संख्या, या फिर मैं कहूं नंबर ऑफ टर्म्स, जिसे हम दर्शाते हैं n से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना है n? तो आपको 4 चीजें याद रखनी है, an, a, d और n, ठीक है। तो ये चीजें आपकी, यही है चैप्टर, पूरा चैप्टर इसी पे। अगर ये 4 चीजें समझ में आ गई तो आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूं एक बार के लिए, और मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। ये एपी को लिखने का तरीका है। अभी तो यहां पर 8 ही पद थे, मान लो 8 टर्म्स थी। अगर 8 से ज्यादा टर्म्स आती है तो अपन यहां पर डॉट लिखना पड़ेगा। मान लो 100 टर्म्स है तो 100 की 100 टर्म्स लिखने थोड़ी बैठोगे। पहली टर्म लिखो, दूसरा पद लिखो, तीसरा पद लिखो, चौथा पद लिखो, या फिर पहले 3 पद लिख दो, कोई बात नहीं, इसका डॉट डॉट लगाओ और यहाँ पर आखिरी टर्म जो है आपकी लिख दो यहाँ पे, ठीक है। मैं पद बोल रहा हूँ, टर्म बोल रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं एक ही वर्ड यूज करने वाला हूँ, टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर एक पहला सवाल है आपकी बुक का, एक्सरसाइज 5.2। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। 5.1 में इतना कुछ खास नहीं है। पहला, 10वां पद ज्ञात करें। 10th टर्म ऑफ एपी, हिंदी में 10वां 10th, और आपको एपी दी हुई है 2, 7, 12, ठीक है।
तो इसके हमें कौन से नंबर का पद ज्ञात करना है, 10वें नंबर का पद ज्ञात करके बताना है कि पद क्या होगा। तो अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है आपके पास। फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। बेटा ये फॉर्मूला पूरे चैप्टर में काम आएगा। अगर ये याद हो गया तो आपका आधा चैप्टर तो, आधे से ज़्यादा चैप्टर तो इसी फॉर्मूले पे हो जाएगा। ध्यान रखना, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो बोलोगे सर ये कैसे, हमें समझ में नहीं आया, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम। जब भी आपको एक एपी दी होगी तो उसमें दो चीज़ हमेशा दी होती है। पहली चीज़ फर्स्ट टर्म, पहला पद, कैसे, पहला पद ये लिखा हुआ, और दूसरा कॉमन डिफरेंस जिसे सारवंतर बोलते हो। कैसा आएगा सारवंतर, दूसरे में से पहला पद घटाओ। तो घटाओ 7 माइनस 2 कितना आ गया 5। ए का मान दिया हुआ है, सॉरी डी का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है। बेटा कोई सा भी सवाल हो उसमें ए और डी आपको दिया होगा हमेशा, ए और डी हमेशा गिवन होंगे, वो आपको निकालने पड़ेंगे, मतलब ठीक है, आप निकाल लेंगे देखते ही। आपसे क्या बोला है, 10वां पद ज्ञात कीजिए, फाइंड 10th टर्म ऑफ एन एपी। जहां पर ये टीएच लग जाए ना, टीएच, इंग्लिश में तो टीएच और हिंदी में ये 10वां, ठीक है, पद, तो इसका मतलब ये जो आपको किसकी वैल्यू गिवन है, ये आपको n की वैल्यू गिवन है। n कितना दिया हुआ है आपको 10। तो बेटा यहां पर an कैसे आएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो रखो सबकी वैल्यू रखो, an बराबर 2 प्लस 10 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 5। ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का 2, 9 इंटू 5, सो n बराबर 2 प्लस 45 कितना आ गया 47। तो हमने कौन सा पद निकाल दिया, 10वां पद यहां पर निकाल दिया। आप चाहे तो n है ना यहां पर भी 10 लिख सकते हैं। तो a10 बराबर 47, 9 पंजे 45, 45 प्लस 2 47। तो अब इस सवाल से सब कुछ समझा देता हूं मैं आपको। a का मतलब पहला पद, d का मतलब सारवंतर, a10 मतलब 10वां पद, a9 मतलब 9वां पद, a6 बराबर 6ठा पद, ठीक है। जब भी तुम्हें यहाँ पर th या फिर वाह लगा हुआ दिख जाए, इसका मतलब हमें n का मान दिया हुआ और हमें क्या निकालना है, an निकालना है। एक और सवाल करते हैं, बात समझ में आ जाएगी आपके। सेकंड 18वां पद ज्ञात करें, 18th टर्म ऑफ एपी। एपी आपको गिवन है यहाँ पर √2, 3√2, 5√2, 5√2। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, रूट आते ही बच्चों के पसीने छूटने चालू हो जाते हैं। फर्स्ट टर्म ए कितना है, √2। डी कैसे बताया था मैंने, दूसरे पद को लिखो, उसमें से पहला पद माइनस कर दो। 3√2 में से 1√2 चला गया तो कितना बच जाएगा, 2√2। याद है ना बच्चों, 3x में से x गए तो कितने बच जाएंगे, 2x। उसी तरीके से 3√2 में से √2 गया तो 3√2 बचेगा, ठीक है। यहां पर n का मान कितना दिया है तुम्हें, 18। सो वही रखोगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। सो a18 इज इक्वल्स टू √2 प्लस 18 माइनस 1, d कितना है 2√2। a18 इज इक्वल्स टू √2 प्लस 17 इंटू 2√2। ये अपना एक अलग टर्म है, ये पूरी एक अलग टर्म है।
17 को जब 2√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बिना रूट वाली संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो ए 18 बराबर √2 प्लस 17 2 जा 34 √2। ठीक है, तो यहां पर एक √2 तो ये रहा और 34 ये रहे, तो कितना हो जाएगा टोटल 35। सो 18वां पद कितना है 35 √2। ये आपका। अब आगे चलते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, क्योंकि इसमें रूट है। तीसरा सवाल, एपी दी हुई है 9 13 17 22 4 4 21 होगा, सॉरी। हमें निकालना है यहां पर 24वां पद। 24वां पद इंग्लिश में 24th टर्म। बेटा मैं नहीं करवाऊंगा इस सवाल को, आप खुद कीजिए। ए बराबर कितना आ जाएगा 9, डी कितना आएगा 13 में से 9 घटाओ 4, एन का मान दिया हुआ है, आपको ए एन निकालना है या फिर A24 निकालना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो हमने जो पहला सवाल किया उसमें क्या कहता बेटा, एन दिया हुआ था, ए एन निकाला। ए और डी तो पहले से दिए होते हैं ये दोनों भाई। अब हम उल्टा करेंगे, अब ए एन दिया होगा और हम क्या निकालेंगे एन। ये बहुत अच्छे लेवल का सवाल है बहुत। एपी का कौन सा पद 21 18 15 -81 होगा? क्वेश्चन मार्क। विच टर्म ऑफ AP 21 18 15 इज -81? मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के सवाल इसलिए लिखे हैं, आप बोलोगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि एन से ए एन निकालना है कि ए एन से एन निकालना है? सवाल यही बनता है। यहां पर जब भी सवाल में ये वर्ड यूज किया होगा कौन सा, ठीक है, कौन सा हो गया, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में लिख दिया विच, व्हाट, ठीक है, या फिर कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। लास्ट का समझ लो तुम, तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ठीक है। किसका, कौन सा, जो भी सवाल पूछा जाता है ना, क्या, प्रश्नवाचक, जब भी यहां पर प्रश्नवाचक हो, यहां पर इंग्लिश में विच, व्हाट, हाउ मेनी, कितने, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो इसका मतलब है हमें क्या निकालना है, ए एन से एन निकालना है। बोलोगे सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, आप समझाओ। तो देखो ऐसा है, ए कितना है यहाँ पर 21, पहला पद 21 है। डी कैसे आएगा, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करो, तो 18 में से 21 घटाओ तो कितने जाएंगे, माइनस का 3 बच गया। तो डी इस बार माइनस का आएगा बच्चों, देख लो, बड़ी में से छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस करनी है। अब सवाल उठता है, जो आखिरी में दिया हुआ है माइनस का 81, ये क्या है बेटा, ये है आपका ए एन। कितना दिया हुआ है, माइनस का 81। क्या दिया हुआ है, ए एन, ठीक है। जब भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ या फिर ये पूछा हो कौन सा या फिर विच, तो ये जो नंबर दिया होता है ये हमेशा क्या होता है, ए एन। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला रख दो,
ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर माइनस का 81 माइनस का 81। इसको सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूं। ए का मान रखो कितना है 21 प्लस एन माइनस 1 डी का मान कितना है माइनस का 3 बराबर माइनस का 81। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटा। एन माइनस 1 अपनी जगह पे रहेगा, माइनस का 81 अपनी जगह पे रहेगा। यहां पर 21 प्लस का है, ये तो हो जाएगा माइनस का, ठीक है। जो ए होता है ना ए, इसको आप उधर लेके जाओगे और इसका चिन्ह बदल दोगे, और जो डी होता है ना इसका चिन्ह नहीं बदलोगे, इसको भाग में ले जाओगे। तो माइनस का 3 चला कहाँ चला जाएगा भाग में या फिर डिवाइड में। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 2 माइनस का 102 और बटे माइनस का 3, इससे कट गया तो अपने पास बच जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 34। ये माइनस का 1 इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 35। ठीक है, तो ये बात है। इसको मिटा देता हूं मैं, मुझे पता है अगले वाले सवाल में पूरा आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको भी मिटा देता हूं थोड़ा सा, ताकि क्वेश्चन लिखने में मेरे को दिक्कत ना हो। एपी चौरासी 80 76 का कौन सा पद शून्य होगा, और क्वेश्चन मार्क। एपी 84 80 86 विच टर्म विल बी 0। ठीक है, तो वही वाला हिसाब किताब है। a इक्वल टू 84, d इक्वल टू 80 माइनस 84, तो d की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4। an कितना दिया हुआ है बच्चों आपको 0, तो रख दो a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 84 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। एन माइनस 1 अपनी जगह पे रहेगा, 0 अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ से 84 जाके माइनस का 84 हो जाएगा, 4 माइनस का ही रहेगा लेकिन डिवाइड में चला जाएगा। सो एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 84 अपॉन माइनस का 4, इससे कटाए 21। एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई 21, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बच्चों ये है आपके सवाल। अब आपके होमवर्क में ये सवाल तो करने ही है आपको, उसके अलावा एक सवाल पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिए। लिखिए एपी लिखिए पहले। एपी बराबर दोनों लिखिए, दोनों लिखिए। एपी तो दोनों के लिए कॉमन ही रहेगी। 3 15 27, 3 15 27, 3 15 और 27, उसका डॉट लगा दीजिए। का कौन सा पद, पहले हिंदी मीडियम वाले लिखिए, का कौन सा पद
का कौन सा पद 639 होगा? का कौन सा पद 639 होगा? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखिए, विच टर्म विल बी 693 और क्वेश्चन मार्क लगाना है आप दोनों को, ठीक है। तो बच्चों ये नया चैप्टर की शुरुआत हो गई। 3 नंबर का चैप्टर है, एक सवाल आता है, एक सवाल भी चांस, मतलब एक सवाल में भी गलती करने का चांस नहीं ले सकते इस चैप्टर में। एक सवाल गलत हो मतलब पूरा चैप्टर के आपके जो भी नंबर थे वो चले गए। तो इसी के साथ आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट्स में पूछिए मेरे से, कमेंट्स में मतलब या तो यूट्यूब के कमेंट्स में पूछ लीजिए, और उससे भी ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप मेरे से होमवर्क भेजते हैं वहाँ पे पूछिए, ठीक है।